अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, टॉप स्टोरीज जो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पीसीबी ने अब न्यू रूल जो इंप्लीमेंट कर दिया है पीएसएल के हवाले से। बड़ी अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, जबरदस्त खबर है। वो क्या है वो आप लोग को बताएंगे। बंगलो बासों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई। आज मिलेगी मिठाई। शेंटू ने आज जो है वो कमाल कर दिया है। कुछ नहीं कहता इसलिए मिठाई नहीं मिलेगी। हद नहीं होती है कि शेंटू ने बेस बनाई है सारी इस मैच के अंदर। पिछली इनिंग में बनाई थी, इस इनिंग में तो 14 में आउट हो गए थे। मैं रात को देख रहा था मैच। चले आगे बताते हैं। तो इसके बाद जो हमें खबर आ रही है वो हसनैन के हवाले से आ रही है कि हसनैन जो है वो बिग बैश से आउट हो गए। रीजन क्या बनी है वो आप लोग काफी मामला खराब है बिग बैश लीग के, वो भी बताएंगे। पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करेंगे कि उनकी एक नई किट आ रही है, उसकी अपडेट आप लोग को देंगे। और आईसीसी ने जो है वो नॉमिनेशन में अब वोट जारी कर दिया कि भाई आपने अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी को जितवाना है तो आपने कैसे जाना है और क्या करना है वो भी आप लोग को बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जो ना पाकिस्तान कर सका ना भारत कर सका। न्यूजीलैंड के अंदर ग्रीन पैच के अंदर बॉलिंग कंडीशंस के अंदर न्यूजीलैंड को धूल चटा के आज तारीखी फतह उन्होंने अपने नाम की है। यकीन करें जब इनका पाकिस्तान के साथ सीरीज हो रही थी लग नहीं रहा था कि बांग्लादेश किसी गेम के अंदर भी है। और मुझे लग रहा था कि मैंने इवन यहां बैठ के दाऊद से बात भी की थी कि न्यूजीलैंड टूर पे तो फजूल ही है, बांग्लादेश पूरी तरीके से पहला जाएगा। लेकिन यार ये कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी हतमी नहीं होता। क्या कर दिया यार इन्होंने। नहीं वाकई बांग्लादेश की यह पहली विक्ट्री है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, होम या अवे कोई भी हो। पहली बार उन्होंने किसी भी अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार जो है वो न्यूजीलैंड को हराया और ओवरसीज पहली उनकी विक्ट्री है। बहुत ज्यादा आप कह लें कि हिस्टोरिक बांग्लादेश की जीत है। वैसे अगर आप बात करें तो पाकिस्तान और बाकी जो मुल्क हैं इंडिया या श्रीलंका वो तो न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो एक न्यूजीलैंड की लगातार आई थिंक 17 टेस्ट मैचेस की इनकी स्ट्रीक थी जो अपने घर में हार नहीं रहे थे। तो फाइनली बांग्लादेश ने वो खत्म किया। तकरीबन अगर आप देखें तो 5:15 अर्ली टाइम हो रहा होगा हमारे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। 5:45 बजे फजर की अज़ान होती है और फिर नमाज होती है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो 5:15 बज रहा था जिस टाइम बांग्लादेश ने मैच खत्म किया। और उसके बाद बांग्लादेश में जो खुशियां मनाई जा रही थी वो भी मैंने देखी हैं। सही बात है, पागल हुए थे बांग्लादेश के फैंस खुशी से, उतावले हो गए थे कि हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मैंने कुछ वीडियोस देखी, मतलब उसके और मिलियन लोगों ने देखी हुई थी वो वीडियोस, इतनी शेयर हो रही थी। उससे मैं आपको बता रहा हूं, मैं मैच देख रहा था तकरीबन 5:15 का टाइम हो रहा था वो लाइव। आप शेंटू के गांव से वाकई मैं लाइव मैच देख रहा था, मोबाइल पे मैं अपने देख रहा था, सब सो रहे थे। मैंने कहा चलो टीवी ऑन ना। शेंटू के गांव से फिर आप कैसे कनेक्ट हुए? शेंटू के गांव से जनी आपने जो बांग्लादेश के अंदर खुशियां देखी। हाँ नहीं वो भी मैंने सोशल मीडिया में ही देखी है। उनके बांग्लादेश के कुछ ग्रुप्स हैं और उनके कुछ जो चीजें हैं इंस्टा पे फेसबुक पे वहां पर मैंने इनका देखा है और यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट आया हुआ था बांग्लादेश के हवाले से। लेकिन 5:15 के टाइम जो है वो मुशफिकुर रहीम ने एक जो है वो कट शॉट मार के चौका, छोटू मियां ने जो है फतह हासिल करवाई। उस टाइम भी शानदार किस्म की जीत। जितनी तारीफ की जाए बांग्लादेश की उतनी कम है। बांग्लादेश ने मतलब एक बॉलिंग कंडीशन के अंदर जाके इतनी जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है और ना पाकिस्तान ने की ना इंडिया ने की। इतनी छोटी सी टीम है और इन्होंने न्यूजीलैंड को नाको चने चबा दिए, मजा आया। क्योंकि अली जो इनके इबादत हुसैन है उन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी की है और बांग्लादेश डिजर्व करता था। क्योंकि देखो एक आप कह सकते हो एक आध मैच में T20 में ओडीआई में कि यार आपका एक दिन था, लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने इस टेस्ट मैच में पहले दिन के बाद लगातार अपनी डोमिनेशन दिखाई है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और आज का दिन भी जिस तरह बांग्लादेश खेली है छा गई है। इवन जो बैटिंग जिस टाइम न्यूजीलैंड ने खत्म की है तो लग ऐसा रहा था कि बांग्लादेश बड़े कम रन्स पर आउट हो जाएगी। कॉनवे ने 122 मारा था। 122 कॉनवे ने मारा था। रोज टेलर का ये जो है वो आखिर जाते जाते इख्तिताम खराब कर रहे हैं। रोज टेलर का भी इख्तिताम करीब ही है, लेकिन जिस तरह की यार शानदार किस्म की देखने को मिली है ना पारी, मजा यार आप जो भी कहो, लेकिन जब एक छोटी टीम जीतती है ना तो मजा ज्यादा आता है। एक अपसेट होता है क्योंकि इसको आप अपसेट ही कहोगे, लेकिन एक बांग्लादेश एक एशियन टीम है और जब ये तरक्की करेगी आगे जाएगी तो एट द एंड क्रिकेट का बहुत फायदा है। क्योंकि हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो T20 वर्ल्ड कप में भी हम ये बात कर रहे थे कि हम बांग्लादेश श्रीलंका से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उतना ही हमें बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया को या कोई इंग्लैंड को कोई अपसेट वगैरह करता तो बड़ा मजा आता। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत ही पैथेटिक वर्ल्ड कप खेला और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे शकीब उल हसन वो भी इस टीम का पार्ट नहीं थे, फिर भी बांग्लादेश महमूदुल्लाह भी नहीं थे। महमूदुल्लाह भी उन्होंने रिटायरमेंट दे दी ना टेस्ट से, वो भी नहीं थे। वो भी नहीं थे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शकीब उल हसन नहीं थे,
काफी सारे इनके बड़े खिलाड़ी तमीम भी नहीं थे, तमीम भी नहीं थे, लेकिन स्टिल बांग्लादेश ने जो है वो ये टेस्ट मैच जीता है। ये बड़ा खुशी होती है कि जब आपको यंग लॉट आती है और डिलीवर करके दिखाती है और टेस्ट मैच जीतती है, और टेस्ट की विक्ट्री हमेशा से बड़ी विक्ट्री होती है। और बांग्लादेश आज तक कभी भी न्यूजीलैंड के सरजमीन में नहीं जीती थी टेस्ट मैच, तो बल्कि कभी न्यूजीलैंड को हराया ही नहीं इन्होंने, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और हम कहते हैं कि आप सेलिब्रेट करें खुले दिल से। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है हसनैन के हवाले से। तो बिग बैश लीग के अंदर अब हसनैन जो है वो अगला मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं जी कुछ कोविड-19 की वजह से। तो जिस इलाके में अब ये मैच खेला जाना है वहां पे हसनैन ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुरी खबर ये है कि हर गुजरते दिन के साथ बिग बैश लीग में कोरोना 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 ही हो रहा है भाई। देखें, अगर आप देखें तो मेलबर्न स्टार्स के तकरीबन 12 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ चुका है। ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर्स की अगर आप बात करें तो उनके भी मिल मिला के 10-10, 12-12 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया है। आज के मैच भी जो हो रहे थे वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिए गए हैं, रीशेड्यूल किया गया है। आज रीशेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया है, नई डेट्स भी अनाउंस कर दी गई हैं। ब्रिस्बेन हीट की अगर बात की जाए तो टोटल उनका आई थिंक 13 का स्क्वाड रह गया है, 12-13 का। अगर आप दूसरी आपकी जो मेलबर्न स्टार है उनका भी कोई 12-13 का स्क्वाड रह गया है। मामला काफी माड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टिल गेम जो है वो ऑन है, ये बड़ी बात, स्टिल खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन हसनैन के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि काफी सारे खिलाड़ियों को कोविड लिया गया है, कुछ का पॉजिटिव आ गया है, कुछ को उनको डाउट है कि उनके साथ थे, तो इसलिए उनको भी अलग कर दिया गया है। तो हसनैन भी जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, ये अपसेट वाली और काफी बुरी बात है क्योंकि पिछले मैच में मिडन ओवर करके 3 विकेट लेके बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। एरन हॉलैंड से लेकर हर बंदे ने उनकी, ऑस्ट्रेलिया में हर कमेंटेटर ने उनकी तारीफ की थी, पाकिस्तान को प्रेस किया था। इसका मतलब यह है कि दाऊद चाहे बाहर हो चाहे कहीं हो, बायोस्फीयर बबल भाई कहीं भी ब्रीच हो जाता है। अब इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि किसने क्या कर दिया, इसने वो कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है बायोस्फीयर बबल अच्छा बनाने में नाकाम रहा है। इस वक्त जो अच्छा बायोस्फीयर बबल से बनाने में जो कामयाब रही है कंट्री वो सिर्फ यूएई है, जिसने एक इवेंट नहीं, कोरोना में बड़े कोरोना के अंदर उन्होंने आईपीएल करवाया, बड़े कोरोना के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया, फिर अभी एशिया कप करवाया और काफी इवेंट इंटरनेशनली इवेंट आगे और अली आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जो आपके आईसीसी के जो इस कोविड के बायोसिक्योर बबल के जो हेड हैं, हाँ। उन्होंने भी सही स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी। जब हमने बताया भी था, जो उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स दिए हुए थे, और उन्होंने कहा था अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा, इवन उसकी फैमिली भी अगर खिलाफ वर्जी करेगी तो उसका कसूरवार वो खिलाड़ी होगा भाई, कार्रवाई होगी फैमिली के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई, खिलाड़ी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर उसकी अगर मैं फॉर एग्जांपल वहां खिलाड़ी हूं और अगर मेरी तरफ से कोई होती है कोई खिलाफ वर्जी तो मेरी फैमिली समेत, मुझ समेत कार्रवाई होगी। तो मैं खुद स्ट्रिक्टनेस करूंगा ना अपनी फैमिली पे, यार तुम्हें से कोई नहीं करेगा वरना मुझे बैन कर दिया जाएगा। तो ये आईसीसी ने जिस तरह का शानदार बायोसिक्योर बबल बनाया था, दुबई की हेल्प जो उनकी मैनेजमेंट थी उसके थ्रू, और बड़ा जबरदस्त बायोसिक्योर बबल बनाया था। आई होप कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी अब जब वर्ल्ड कप इनके पास है तो आईसीसी यहां पर भी एक जबरदस्त अपना बायोसिक्योर बबल बनाएगा, क्योंकि वरना हमारा वर्ल्ड कप बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आज ब्रिस्बेन हीट जो हसनैन की टीम है, इवन आपके फखर जमान वो भी इसी टीम की तरफ से खेलेंगे। कह सकते हैं भाई कि टी20 वर्ल्ड कप जो है ना वो आपका इस वक्त खतरे में ही है, 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट और जो ऑस्ट्रेलिया के मामलात हैं इनसे कोविड उस तरीके से कवर नहीं हो रहा भाई। आप अगर नहीं हुआ यहाँ पर तो किसी और को मिल जाएगी होस्टिंग राइट्स, अभी क्योंकि काफी टाइम, अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाए, किसी और को फिर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में खतरे में आ गया। हाँ, लेकिन आई होप कि हो जाए। यही लीग्स होती हैं। इससे पहले ये आईपीएल हो रही थी इंडिया के अंदर, नाकाम हो गई थी, नहीं हो पाई थी, इसीलिए वर्ल्ड कप को ट्रांसफर किया था दुबई के अंदर। नहीं तो वर्ल्ड कप को कहां होना था भाईजान? हाँ, इंडिया में ही होना था वर्ल्ड कप, तो इसलिए ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया ब्रिस्बेन की टीम ने, ब्रिस्बेन हीट ने जो हसनैन की टीम है, इन्होंने कहा है कि हमारे 12 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया, जिनका पीसीआर टेस्ट किया गया था, और एक हमारे कोच जो इनके हेड कोच थे, एक जो इनके कोच थे उसको भी ये रिसीव हो गया। उन्होंने कहा जिन जिन खिलाड़ियों ने, जिन जिन फैंस ने टिकट्स लिए थे उनको फुली रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर वो चाहते हैं अगले मैच के लिए देखना आना चाहते हैं तो उनको उसी टिकट में दिखा दिया जाएगा मैच। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर हमारे पास आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल जैसा कि हम देख रहे हैं कि बायोस्फीयर बबल्स ब्रीच हो रहे हैं, ब्रीच तो नहीं खैर कहेंगे, पर कोरोना घुस चुका है बिग बैश लीग के अंदर और मामला जो है खराब दिखाई दे रहे हैं। तो इसी से नसीहत लेते हुए अब पीएसएल में के अंदर जो है कुछ रूल्स चेंज करने जा रहा है पीसीबी, और रूल्स ये हैं कि हर टीम का भाई 20 का स्क्वाड जो है वो करने जा रहे हैं। यानी कि 20 का स्क्वाड इसलिए करने जा रहे हैं कि अगर 8 प्लेयर को भी कोरोना पॉजिटिव आ गया ना तो 12 फिर भी रहेंगे और मैच जारी रहेगा।
बिल्कुल एक अच्छी खुशखबरी ये निकल कर आ गई है, जो हम लगातार बात यहां पर अपने शो में कर रहे थे कि यार आपका अगर एक खिलाड़ी को कोविड पॉजिटिव आ जाता है या दो को आ जाता है, लाइक अभी वेस्ट इंडीज की आप एग्जांपल ले लें, 3 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आया और आपने पूरी की पूरी ओडीआई सीरीज कैंसिल कर दी, फारिग करा दी। पीएसएल में भी एक एलेक्स हेल्स का कोविड पॉजिटिव आया था और आपने पूरी पीएसएल को फारिग करवा दिया। इस पर शाहिद खान आफरीदी भी आए थे और उन्होंने भी एडवाइस की और सजेशन दिया पीसीबी को कि अगर पीएसएल में किसी को कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो आप उस खिलाड़ी को अलग करके बाकियों को आप आइसोलेशन बबल में रखिए और करवाइए। तो पीसीबी ने नए रूल बना दिए हैं, जैसे कि हर स्क्वाड में 20 खिलाड़ी होंगे। 20 में से कहा यह गया है कि अगर 8 खिलाड़ियों को मैक्सिमम अगर 8 खिलाड़ियों तक को भी कोविड पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि अगर 4 को आता है फिर भी होगा पीएसएल, 5 को होगा, 6 को होगा, 7 को होगा, 8 तक अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है किसी भी आप कह लें कि स्क्वाड के ड्रेसिंग रूम के अंदर 8 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव फिर भी होगा। लेकिन अगर 9 बंदे को कोविड पॉजिटिव आ गया तो फिर पीएसएल नहीं होगा, यानी कि मिनिमम जो है वो 12 लड़के स्क्वाड के अंदर होने चाहिए। 12 मेंबर्स अगर स्क्वाड के अंदर रहेंगे, जो ड्रेसिंग रूम रहेगा किसी भी टीम में, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, ज़ल्मी, अगर 12 खिलाड़ी रहेंगे जिनका टेस्ट नेगेटिव होगा तो पीएसएल में वो टीम शिरकत कर सकेगी, अदरवाइज उस टीम को फारिग करार दे दिया जाएगा। ये अब जो है वो नया रूल आ गया है। और जिसको कोविड पॉजिटिव आ गया ड्यूरिंग पीएसएल उसको कम से कम 10 दिन का क्वारंटीन जो है वो करवाएंगे और उस क्वारंटीन करवाने के बाद एटलीस्ट उसको 2 टेस्ट जो है वो नेगेटिव लाने होंगे, जिसके बाद वो दोबारा शामिल हो सकता है, यानी कि बड़ा लंबा धचका। और साथ ये भी बताया गया है कि जिसको कोविड पॉजिटिव आ गया वो तो 10 दिन के लिए जाएगा, लेकिन अगर उसके करीब कॉन्टैक्ट्स के साथ रहेगा, लाइक अगर आप खुदा न खास्ता, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक खुदा न खास्ता जैसे शादाब और हसन पक्के दोस्त हैं, लेकिन अगर शादाब को फॉर एग्जांपल अगर खुदा न खास्ता मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई मसला होता है, इस तरह का कोई सीन होता है, अगर हसन उनके साथ मिलते जुलते नजर आए, जैसे अगर चिपक रहे हुए ऐसे हुए, तो फिर तो उनको कहा जाएगा कि ये करीब कांटेक्ट है, 2-3 दिन में अगर वो उनसे करीब हुए तो फिर तो उनको भी 4 दिन के लिए जो है वो बायोसिक्योर बबल जो आइसोलेशन होती है उसमें जाना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हसन अपना मास्क रखकर या करीब करीब ना मुलाकात उन्होंने की तो बचत हो जाएगी। ये कहा गया है कि अगर, इसलिए खिलाड़ियों को यह भी कहा गया कि जो आपके ड्रेसिंग रूम में रहेंगे ये नहीं कि आप बहुत चिपका चिपकू करें, आप थोड़ा डिस्टेंस रखें, ताकि अगर खुदा ने खासा किसी भी खिलाड़ी को कोविड पॉजिटिव आता है तो उसकी वजह से ये ना हो कि आप भी जो है वो आइसोलेशन में चले मेरा तो ये मानना है कि जो लीग्स है ना, लीग्स ये बड़ा टूर्नामेंट है, चाहे कोई कहीं भी लीग हो, अब दुबई में ही लीग होनी चाहिए। जो आपकी सीरीज है ना वो बेशक आप पाकिस्तान करवा ले, रीजन उसकी क्या है, देखिए वहां पे 2 टीमें हैं सिंपल, यहां पर 6 टीमें, 6 टीमों के साथ इनके फैमिली मेंबर्स, फिर सब कुछ मिलू के 100-150 बंदे को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मसला आ जाता है ना दुबई में करवाने के लिए, वो सब रोते हैं कि हमें पैसे देने पड़ जाएंगे ज्यादा, तो फिर तो दोबारा जब डबल देने पड़ेंगे तो वो अभी रोए थे ना, अभी जब दोबारा आप गई थी आपकी फ्रेंचाइजीज एक बार कराची के बाद जब यूएई गए थे अबू धाबी में, तो कितना रोए थे फ्रेंचाइजीज। वही तो, अगर अभी कोई इनका कोविड फिर आ गया, इनको फिर इन्होंने बीच में बंद किया, फिर डबल पे करना पड़ा। चलो फिर बात की बात है ना, लेकिन वो कह रहे हैं पहली बात तुम पैसे बचा लेना अपने, क्योंकि वो फ्रेंचाइजीज का मानना है कि हमारे ये रिस्क है हमारे भैया, ये एक बार नहीं फिर 2 दफा लगेगा। फ्रेंचाइजीज का मानना है कि हमारे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे जो हम यूएई में गए, पहले अगर आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है, फिर अगर इस तरीके से मैनेज हो सकता है। चले जी, इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है ये जो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से उन्होंने जो अपना नया टीजर जारी किया, जिसके अंदर वो अपनी नई किट जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े एक्साइटेड है जी पेशावर। बिल्कुल, सारी टीम्स की काफी नई किट्स आ रही हैं, पेशावर ज़ल्मी की मजेदार किट नजर आ रही है, वहां पे बड़े एक्साइटेड हैं और होपफुल है कि उनकी टीम जो है वो इसको जीतेगी। इस्लामाबाद का हमने आपको बताया था कि जब से उन्होंने फूड पांडा के साथ जो है वो ब्रांडिंग अपनी वैल्यू ब्रांड बनाया, तब से उन्की भी थोड़ी पिंक जर्सी वो होगी, उनकी जो होम और अवे वाली जो होंगी। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जब से इन्होंने अब उसको आजम खान को अपनी टीम में रखा तब इन्होंने फूड पांडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया। तो फिर फूड पांडा की जरूरत क्या थी इनको। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है आईसीसी अवार्ड्स के हवाले से। तो जो हमने आपको नॉमिनेशंस बताई थी उसके हवाले से अब जो है वो आईसीसी ने अपने पेज पर पब्लिश कर दिया है। जाइए रिजवान के लिए जो है वोट कीजिए, रिजवान को जितवाइए। रिजवान और शाहीन को क्या अवार्ड था जी? देखिए, जो सबसे बड़ा अवार्ड है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, उसकी नॉमिनेशंस तो आपको पता है आ ही चुकी हैं। रिजवान और शाहीन हमारे 2 चीते खिलाड़ी हैं और इन दोनों में से ही किसी को जीतना पड़ेगा। तो आप लोग जो है वो जाइए और जाकर फेसबुक उनका ऑफिशियल पेज जो और उनकी जो वेबसाइट आईसीसी की, वहां पर उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर वोट डालिए, ताकि क्योंकि 100% फैंस का वोट काउंट नहीं होगा, 50% से ज्यादा फैंस का वोट होगा, फिर कुछ जर्नलिस्ट का वोट भी काउंट होगा, ब्रॉडकास्टर्स का भी काउंट होगा और उसके बाद जो ज्यूरी होगी उसका भी काउंट होगा, जिसमें फॉर्मर खिलाड़ी भी शामिल हैं, कमेंटेटर्स जो हैं ये शामिल हैं। तो लेकिन एक बहुत बड़ी परसेंटेज फैंस की जो है वो काउंट की जाएगी। तो जाइए और शाहीन को और आपकी जो रिजवान है दोनों का वोट डालिए, ताकि दोनों में से कोई एक जो है वो लाजमी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो जीत सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए
और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट क्रीम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिए, कली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑप्शन नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में।